राजस्थान के कश्मीर पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में ये पहली बार हो रहा है कि जनवरी के माह के शुरू होते ही पहले दिन से ही तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे है और आज 11 दिन हो गए हैं लगातार तापमान जमाव बिंदु से 4.4 डिग्री नीचे चला गया है और आज जो तापमान में 1.4 डिग्री की और गिरावट देखी गई है। शनिवार को तापमान जमाव बिंदु से 3 डिग्री नीचे था। मुख्य बाजार में जमाव बिंदु से 3.3 डिग्री नीचे रहा, लेकिन मौसम विभाग का ये मानना है कि लगातार मकर संक्रांति तक किसी प्रकार का माहौल रहने वाला है। शीतलहर जारी है, पूरे माउंट आबू को शीतलहर ने जकड़ रखा है। गाड़ियों पर बर्फीली बर्फ जो है जमी हुई देखी गई। हमारे संवाददाता ने पर्यटकों से खास बातचीत की। उत्तर भारत में पड़ी कड़ाके की सर्दी का असर माउंट आबू में भी देखा जा सकता है। अभी मैं खड़ा हूँ माउंट आबू के आर्मी ग्राउंड चांदमारी क्षेत्र के अंदर, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा ये जो मैदान है ये पूरा बर्फ के अंदर तब्दील हो चुका है। रात को जो ओस गिरी थी वो बर्फ के अंदर तब्दील हो चुकी है और साइड के अंदर जो गेहूं की फसल और मटर की फसल लगाई गई है उसको भी कहते हैं कि इस सर्दी के अंदर ये दोनों ही खेती के लिए लाभदायक है। और कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं जो इस खेती की रखवाली भी करते हैं। उनसे बात करते हैं कि इस सर्दी का असर उनको कैसा लगता है, उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है और ये सर्दी आपकी खेती के लिए कैसे उपयोगी है। आप बताइए कैसी सर्दी पड़ रही है माउंट आबू में? माउंट आबू में माइनस के अंदर सर्दी है और ये जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उतनी गेहूं की फसल और मटर की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इससे गेहूं अच्छा होता है और ठंडी के कारण यहाँ पे चौकीदारी करने की खेतों के अंदर रात के टाइम कोई जंगली जानवर वगैरह आते हैं उनकी थोड़ी परेशानी होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप इस सर्दी से बचते हैं, आपकी फसल को नुकसान नहीं होता और आप कहते हैं इस तरह का पाला पड़ना खेत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या ज़्यादा सर्दी से फसल भी नष्ट होती है? नष्ट होती है। तो इस सर्दी से क्या फसल नष्ट होगी या नहीं, इससे नहीं होगी अभी। ये आपकी सर्दी आपकी फसल के लिए अच्छी है। है। ये बता रहे थे कि इस तरह की जो सर्दी गिरती है जिससे पाला जम जाता है उससे मटर और जो गेहूं की फसल है उसको फायदा होता है, परंतु सर्दी की बात करें तो स्थानीय लोगों की जो दिनचर्या उस पर काफी असर पड़ता है। जो नियमित रूप से जो सुबह निकलते हैं जो अपने काम के लिए, सर्दी के कारण उनकी दिनचर्या लेट शुरू होती है और इस सर्दी का भरपूर आनंद लेते हैं। आने वाला पर्यटक जब इसकी हम न्यूज कवरेज करते हैं या मीडिया के माध्यम से बताते हैं तो पर्यटक माउंट आबू में काफी संख्या में आता है। कल भी हमने देखा गया था कि वीकेंड के ऊपर माउंट आबू की अधिकतर होटल्स के अंदर ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी होती है। उनको लगता है कि माउंट आबू में माइनस का टेम्परेचर है और दिन की बात करें तो दिन के अंदर माउंट आबू का 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर होता है, रात में माइनस के अंदर चला जाता है। इतना वेरिएशन होता है। यहाँ पे कोहरा नहीं पड़ता है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एकदम क्लीन होता है और कोहरे की नहीं होने की वजह से जो पर्यटक आते हैं वो दिन में आराम से घूमते हैं और रात में वो गर्म व्यंजन के साथ साथ गर्म कपड़ों का आनंद लेते हैं। सुनील आचार्य, जन टीवी, सिरोही, माउंट आबू।